प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कवि परिचय के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि साहित्य जगत का कोना कोना माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियों से सराबोर है। तभी तो इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। जब भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा और सर्वत्र त्राही त्राही मची, कवि और लेखकों ने अपने मन की व्यथा को, भारतीयों की व्यथा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्हीं में से एक थे माखनलाल चतुर्वेदी अर्थात भारतीय आत्मा। उन्होंने देखा कि जब तक भारतीयों में नई चेतना और नई स्फूर्ति का संचार नहीं होगा, भारतवर्ष आजाद नहीं होगा। सम्मिलित प्रयास करना होगा और इसके लिए चाहिए उनके अंदर में जागृति। तो कैसे? उस जागृति का वाहक कौन बनेगा? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कार्य का बीड़ा उठाया और अपनी सशक्त कविता पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से जन जागरण का काम किया। तो प्रस्तुत है आपके सामने में उस भारतीय आत्मा की अमर गाथा, जो जन जन के कंठ का हार बना हुआ है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प की ये अभिलाषा नहीं है। पुष्प की केवल अभिलाषा है कि कैसे संपूर्ण जनमानस में क्रांति का संचार होगा, जागृति का संचार होगा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तू फेंक। ये पुष्प की अभिलाषा है, जो तुच्छ वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तू फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कविता बहुत कुछ कहती है। जन जागरण का मंत्र बन गया ये। सोया हुआ भारतवर्ष जग गया, नई चेतना, नई स्फूर्ति का संचार हुआ और तब जाकर भारतीयों ने कमर कसी और आजादी प्राप्त करने का बीड़ा उठाया। तो प्यारे साथियों, देश है तो हम हैं। आज ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि पूरा भारतवर्ष कौम में बंटता जा रहा है, वर्ग में बंटता जा रहा है, जातियों में बंटता जा रहा है। धर्म के आधार पर भारतवर्ष का बंटवारा कुछ लोग करना चाहते हैं। आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि आज़ादी के पूर्व हमारी कैसी दशा थी, हम कैसे थे। अतः इन सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए, गंभीर चिंतन करते हुए आप एक सशक्त नागरिक की भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। आज देश संकट के काल से गुजर रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में त्राही त्राही मची हुई है। हम सबों का कर्तव्य है इस वैश्विक महामारी को रोकें, अपने देश को अपनाएं, अपने देश को सुंदर बनाने का प्रयास करें, स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे
नई ऊर्जा के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।